हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ समक चावल के पुलाव, जिसे व्रत में खाया जाता है। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी समक चावल लिए हैं, जिसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं भिगोकर रख दूँगी। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी लिया है। घी जैसे ही गर्म होगा, अब मैं इसमें काजू फ्राई करना शुरू कर दूँगी। जैसे जैसे काजू फ्राई होने लगेंगे, उनका कलर चेंज होकर लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। अब मैं 3 चम्मच मूंगफली फ्राई करूँगी। मूंगफली और काजू को धीमी आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो वो बाहर की साइड से जल जाएंगे और अंदर की साइड से कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही मेरी मूंगफली फ्राई होकर तैयार होंगी, इनको भी मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। अगर आपको पुलाव में बादाम पसंद है तो बादाम को भी फ्राई करके ही यूज़ करना है। जो घी मैंने काजू और मूंगफली फ्राई करने में यूज़ किया है, अब उसी में मैं जीरा ऐड कर दूंगी। जैसे जीरा भून जाएगा, उसके बाद में मैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है। अगर आपको तीखा खाना तो आप 1 से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद में मैं इसमें बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर दूँगी। अब करी लीव्स ऐड कर दूँगी। अगर आप कच्चा आलू यूज़ कर रहे हैं तो उसको गाजर के साथ ही आपको पकाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है, इसलिए अब मैं उबले हुए आलू को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जो मैंने समा के चावल भिगोकर छोड़े थे, अब उनको मैं अच्छे से धोकर साफ़ कर लूँगी। धुले हुए चावल को अब मैं कढ़ाई में ऐड कर दूँगी सब्जियों के साथ में। चावल ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं 1 चम्मच नींबू का रस भी लूँगी। जिस कटोरी से मैंने चावल को मेज़र किया था, उसी से अब मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी इसमें ऐड करूँगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इनको 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी। इनको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ये खाने में बहुत ही चटपटे होते हैं और व्रत में हमें ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर पकने के बाद में मैं इसमें सेंधा नमक ऐड कर दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पुलाव खिले खिले बने हैं। पुलाव बनाते समय आपको पानी का मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। पानी आपको जिस भी बर्तन से आप चावल ले रहे हैं, उसी बर्तन के हिसाब से लेना है। जैसे चावल पककर तैयार हो जाएंगे, आखिर में मैं इसमें भुनी हुई मूंगफली और काजू ऐड कर दूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। इनको ऐड करने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। सबसे आखिर में मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। एक बार आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर लव एंड सपोर्ट।